हे गाइस, ये जो फार्मूला पूछी जा रही है ये फार्मूला कहीं बाहर से नहीं पूछी जा रही है। और एक्चुअल में ये फार्मूला हमें एक्सेल में बहुत पहले से दिया गया है, बस इसकी जानकारी हमें नहीं हो पाती है। इस फार्मूला को देखना चाहेंगे, इसके लिए देख सकते हैं आप MS एक्सेल 2007 या फिर 2010 में अलग अलग वर्जन पे अपडेट होते जाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं सिर्फ फार्मूला को, चलिए देखते हैं हम। देखिए ये हमारे पास होम मेन्यू है। होम मेन्यू में सारी जानकारी तो दिया ही रहता है, ठीक है। सम करने का, टोटल करने का, ये सारे मेन्यू हमारे पास होम में दिए जाते हैं। जैसे ये देखिए ऑटो सम करने का ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है ना। उसी प्रकार आप और अदर फार्मूला को देखना चाहते हैं उसके लिए फिर देख सकते हैं। चलिए जाते हैं। हमारे पास एक मेन्यू है। मेन्यू में कौन सा मेन्यू है, तो फार्मूला मेन्यू। फार्मूला मेन्यू हम जैसे ही क्लिक करते हैं, देखिए फार्मूला मेन्यू में जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके पास बहुत सारे फार्मूला तैयार हो जाते हैं। देखिए कौन कौन से फार्मूला तैयार है, फार्मूला को देख लेते हैं एक बार। जैसे ही जूम करके देखना चाहेंगे, चलिए देखते हैं फार्मूला में क्या क्या फार्मूला आपके पास है। इंसर्ट फंक्शन, ऑटो सम, ऑटो सम में क्या क्या है उसको देख लेते हैं। दिख रहे हैं आपको ऑटो सम में कौन सा फार्मूला है, सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, मोर फंक्शन। चलिए मोर फंक्शन में जाके देखते हैं कौन से फंक्शन है और है। देखिए जैसे ही मैंने मोर फंक्शन में गया तो मेरे पास बहुत सारे फिर से फंक्शन खुल जाते हैं। कौन सा, एड्रेस, एरियस, चॉइस, कॉलमन, ये मिल जाता है। एच लुकअप, यही चीज़ों को बाहर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एच लुकअप, वी लुकअप क्या है, एड्रेस क्या है, ठीक है। आगे नीचे करके देखते हैं। हाइपरलिंक, इंडेक्स, इनडायरेक्ट, लुकअप, मैच, ये सारे चीज़ों को तो पूछा जाता है और कहीं से पूछा नहीं जाता है। यही चीज़ें हमारे काम आते हैं। यूज़फुल के लायक चीज़ों को बताया जाता है। कट, कॉपी, पेस्ट, ये चीज़ें बाहर जब आप वर्क करोगे तब वहाँ पास काम आती है, जिसकी जानकारी हमें रहती नहीं है। चलिए इसकी जानकारी आगे देखते हैं किस प्रकार से इसको और सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखिए हमने रिसेंटली यूज जो फार्मूला किए थे, कौन से फार्मूला यूज़ किए हैं उसको सामने में दिया हुआ है। सम, एवरेज, इफ फंक्शन, हाइपरलिंक, काउंट, मैक्सिमम, साइन, सम, ई, PMT, इस प्रकार से अलग अलग फंक्शन है। जब यूज़ करना चालू कर दोगे आप तो हमारे पास फंक्शन ही फंक्शन दिखते हैं। बस उसको कुछ इंपॉर्टेंट रहती है जो फाइनेंशियल पर काम देते हैं। जैसे फाइनेंशियल का दिया हुआ है, लॉजिक का दिया हुआ है, टैक्स का दिया हुआ है, डेट एंड टाइम कैसे किस प्रकार से हम लिख के ला सकते हैं, लुकअप रेफरेंस किस प्रकार से ला सकते हो, मोर फंक्शन में देख सकते हो आप। देखो हमने कल ही फार्मूला से PMT फार्मूला से हमने क्या देख रखा है, EMI कैलकुलेटर तैयार किया था। उसी प्रकार हम देख सकते हैं अलग अलग में कौन कौन से फार्मूला हो सकते हैं। देखिए लुकअप रेफरेंस पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। लुकअप, इनडायरेक्ट, मैच, ऑफसेट, रोस, RTDS, ट्रांसपोज, वी लुकअप, इस प्रकार से अलग अलग फंक्शन हमारे पास खुल जाते हैं। चलो मेथड में जाके देखते हैं क्या होता है। मैथ, इस प्रकार में मैट्रिक में ऑप्शन आता है, बहुत सारा ऑप्शन इसमें भी आता है। हमने कल ही पढ़ा था क्या प्रोडक्ट के बारे में, किस प्रकार से प्रोडक्ट निकालते हैं। इस प्रकार से सभी फार्मूलाओं को यूज़ होती है, बस उसको यूज़ करने का तरीका पता होने चाहिए तो हम अलग अलग यूज़ कर सकते हैं इसको। जैसे हमने मोर फंक्शन में गया, अभी अभी क्या देखे थे, काउंट का ऑप्शन देखे थे। देखिए नीचे में काउंट है, काउंटर है, काउंट ब्लैंक है, काउंट इफ है, काउंट इफ्स है, कवर है। इस प्रकार से हमने अलग अलग फार्मूला को यहाँ पर देख रखा हुआ, बस इसी पे काम करते हैं। नॉर्मली से यूज़ होते हैं, बस उसको याद रखने की किस प्रकार से हम याद कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। ये सारी फंक्शन किस में मिल जाएगी, तो एक फार्मूला बार है, फार्मूला मेन्यू पे जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे फार्मूला मिल जाएंगे एक साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू।